जी, आपका क्वेश्चन था। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आ रही है सर नजर। जी जी, अच्छा, पूछें इधर, मुझे बता दें आगे जाऊं पीछे जाऊं, किधर था? इधर ही रहिएगा सर। ये ना इसमें सर ये वाली मैंने वेव फॉर्म पूछनी थी। और दूसरा सर मैंने ये पूछना था कि जब ये सारे कर रहे होते तो ये सारे इन फेज नहीं होने चाहिए थे, आउट ऑफ फेज क्यों हो जाते हैं? कौन सी चीज आउट ऑफ फेज हो गई? अ, जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो। नहीं, आउट और वी सर। आउटपुट और इनपुट जो है वो तो इन फेज ही चल रहे हैं। ये आउटपुट वोल्टेज है। अच्छा ओके ये जो सर। आउट ऑफ फेज, ये नीचे वाली जो है ना, ये आपके पास अब दूसरा साइकिल, नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया ना आपने। सही। मतलब कि यहां से इस तरीके से चल रहा था, तो पहले जब पॉजिटिव इधर था और नेगेटिव इधर था, तो इनको कंडक्ट करवा रहे थे। पर आपके पास बीच में क्या हुआ कि इसका वो नेगेटिव साइकिल आ गया। लेकिन क्योंकि अब इस सर्किट में ऑन तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप, लेकिन ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑफ तब तक नहीं होना जब तक करंट नहीं जीरो होता। तो आपके पास नेगेटिव पोर्शन ये सप्लाई का आ गया, लेकिन ये फिर भी करंट इधर से फ्लो करता रहा। ठीक है। जैसे जब इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड करंट जो है वो जीरो हुआ, तो उसके बाद जाके जो है ना, आप दोबारा जीरो के ऊपर पहुंचे। पर फिर उसके बाद अभी नेगेटिव साइकिल ही चल रहा था। करंट जो है बीटा गुजर गया टाइम, उसके बाद करंट जीरो हो गया। कोई भी करंट इधर से फ्लो नहीं कर रहा, तो आपने जो है फिर इनको ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वही साइकिल दोबारा रिपीट किया। इसी तरीके से हमारे पास होता था डायोड के केस में। ठीक है। ओके सर। जी जी। और सर ये जो और कोई दरमियान वाला सेमी सा सर्कल जो चल रहा है अल्फा, ये जो अच्छा अल्फा वाला पॉइंट है, हम्म। रजिस्टर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा? कौन सी चीज इसकी, इसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं इससे रिलेटेड। सर अल्फा की बात कर रहा हूँ, पॉइंट अल्फा की अच्छा है जो नहीं, यहाँ। पहले आपको ये पता है कि ये है क्या चीज? मैं अगर समझ पाया हूं तो वो ये है कि ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है और बीटा इसका जहां पे ये एंड हो रहा है। हाँ, लेकिन है कि ये वेवफॉर्म में है क्या चीज? सर ये VL है, नहीं 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 इंडक्टर की नहीं नहीं क्रॉस नहीं जो नहीं। उसके करंट। ना ये ना सर ना आई ना, थिंक मैं वो। एक मिनट, मैं दोबारा बना दूं ये वाली चीज क्या है? ये चीज, ये क्या है? ये बल्कि एरो भी लगा हुआ है। ये आर है, ठीक है। और क्योंकि आपके पास ये रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है और रजिस्टर के क्रॉस करंट भी इसी तरह से होगा, तो अगर अलहदा से कोई आपने बनाना भी हो ना, तो आप कह सकते हैं कि जी करंट इस तरीके से वो भी इन फेज ही जा रहा होगा इस रजिस्टर के एलिमेंट के क्रॉस। तो इसको डुअलिटी, इसको करंट और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, वो दोनों का मतलब एक ही बन जाता है। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बताया गया, लेकिन उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो इसी के साथ इन फेज करंट भी आ जाएगा। तो ये जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इसका दोनों मतलब इसके निकाल लेते हैं। पर ये तो सर ब्रेक जो इवन पॉइंट V0 लिया हुआ है वो हमने किसकी क्रॉस लिया हुआ है? हमारे पास दो लगे हुए ना, लोड रेजिस्टेंस और इंडक्टर, दो लोड लगे हुए ना, तो कंपोनेंट लोड में दोनों के अक्रॉस टोटल। दोनों ही क्रॉस लिया हुआ है। ठीक है। हाँ और सर टोटल। जो जी जो बड़ी वाली वेव आ रही है, हम्म। और जो सेकंड आप छोटी वाली कह रहे हैं वो रेजिस्टेंस की क्रॉस है। ये रजिस्टर के क्रॉस है। सही, मतलब सर इसको हम करंट भी तो कंसीडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर एक पॉइंट ये पूछना था कि जो अल्फा की वैल्यू है, हम अगर अल्फा की वैल्यू को चेंज करें, क्योंकि ये भी करंट है या वोल्टेज है, ये नेगेटिव नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि जैसे हम्म। ही वो चेंज होता है उसके बाद वो डिले आ जाता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर वो फिर से उसकी वैल्यू आ रही है करंट की, या हम रेजिस्टेंस के वोल्टेज को कर ले, तो सर ये नेगेटिव की तरफ नहीं जाती है इसकी वैल्यू बाय नहीं, चेंजिंग द अल्फा अल्फा वैल्यू? अल्फा की जो वैल्यू है ना, वो तमाम जो हमारे पास जो साइन वेव्स वाले हैं, अल्फा की वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। जीरो, जीरो का मतलब है डायोड के केस में, और वहां से लेके पाई तक। उसके बाद आप इसको नहीं सर, ऑन करने अल्फा की की वैल्यू का कोशिश करें। नेगेटिव नहीं कह रही सर, जो इसमें जो करंट या हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस, हम्म, उसकी वैल्यू हम्म। नेगेटिव नहीं हो सकती? नहीं, करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि थायरिस्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी करंट अलाउ नहीं करता। करंट थायरिस्टर में से हमेशा पॉजिटिव होगा। ये वो याद है ना, स्टार्ट में बिल्कुल जब डायोड का करवाया था, तो हमें करवा रहे होते थे कि जी वो
डायोड के क्रॉस या जो करंट है वो जीरो पे पहुंच के हम कहते थे बस खत्म। वो एक था ना सर्किट, इसका एलसी सर्किट था एक इस तरह का करके, सर ठीक अभी है। और आपने यहाँ जो पे हमारे लास्ट पास उसमें में डायोड लगा हुआ इसकी जो लास्ट स्लाइड है सर, उसमें इसमें आपने 3 फेज का था। किया हुआ है, उसमें जो हाँ वो डाउनवर्ड जा रही है चीज, वो फिर वोल्टेज वो क्या चीज है फिर जो नेगेटिव में भी इसका ये पोर्शन आ रहा है इस कुछ? केस में जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये बड़ा ही एक जो है ना एक्यूट ऑब्जर्वेशन थी आपकी, ठीक है। फर्क क्या है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 180 डिग्री तक जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि फेज एंगल उतना हो, पर जिस भी पॉइंट से अल्फा ने स्टार्ट होना है वो 0 से लेके पाई तक जा सकता है। पर हमारे पास ये सिंगल फेज फुल वेव में मसला क्या है कि पाई के बाद वैसे ही वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है। तो आप जी जो है इसमें कभी भी जो है ना ओवरऑल वोल्टेज नेगेटिव नहीं अचीव कर सकते। क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आपके पास ये है, आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो ये आ रही है आपके पास, ठीक है। इसको मैक्सिमम 0 के करीब तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना वो यहाँ पे, लेकिन फिर भी देख लेंगे ना ओवरऑल जो वोल्टेज है, क्योंकि ये वोल्टेज के केस में आपने इसके कंपोनेंट्स नहीं देखने, तो वो ये देख लें आपके पास अगर डीसी कंपोनेंट निकालना है तो ज्यादा हिस्सा इसका पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है, और फिर वहां पे जो है ना ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। पर जब हमारे पास ज्यादा फेजेस आ जाते हैं, जैसे कि 3 फेज के केस में हुआ है, तो अब हमारे पास 180 डिग्री तक पहुंचने की गुंजाइश है। उसकी क्या वजह है कि हमारे पास अल्फा जो स्टार्ट हो रहा है ना वो एक तो यहाँ पर से हो रहा है अपना इस पॉइंट से लेके हो रहा है, और हमें जो है ना आउटपुट वोल्टेज को नेगेटिव करने के लिए ना π/2 की बस लिमिट है। अगर पिछले केस में हम π/2 से देखें तो भी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव नहीं होनी थी। यहाँ पे हमारे पास जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव तक हम पहुंचा सकते हैं। इस केस में ये देखें, मतलब ये 0 पे कर रहे हैं, सॉरी π/2 पे ना 0। तो इस केस में हमारे पास नहीं, ये भी π/2 नहीं है। एक तो ना इसमें ये बड़ा मसला हो जाता है स्केच करते हुए। यहाँ से लेके इस तरीके तक ये वाली वोल्टेज आएगी इस तरह करके, ठीक है। तो इसने जो है बेसिकली इस तरीके से करके होना होगा अगर आपके पास जो है ना इंडक्टर करंट कंटिन्यूस नहीं चल रहा। पर हम आमतौर पे क्योंकि हाईली इंडक्टिव लोड्स लेते हैं तो उसके अंदर ये बिहेवियर और भी ज्यादा जो है ना डिफरेंट किस्म का हमारे पास आ जाता होता है। सर और इसमें जो आपने ये एक इंडक्टर की जो बिहेवियर बताया था इस वाले में, जो हम पीछे वाली जो पहले वाली वेव फॉर्म डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी कुछ यही स्टीफनेस आ रही थी। तो क्या उसकी भी एक तरीके से यही रीजंस होंगी, और क्या वो भी इसी तरीके से इफेक्ट होगा अगर हम इंडक्टर की वैल्यू? सॉरी, रिपीट रिपीट कर दें एक दफा। सर ये मैंने कहा कि यहाँ पर हम जब इस वेव फॉर्म का डिस्कस कर रहे थे तो आपने जस्ट जैसे बताया था कि यहाँ पर हम जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले की, यहाँ से आया और जैसे ही ये वाला ऑन हुआ तो हमारे पास ये दोबारा से चल पड़ा, और दोबारा इधर गया तो फिर ये जब रेड वाली जहाँ खत्म हो रही है वहां से दोबारा कुछ स्टार्ट हो गया, फिर ये जी। येलो वाली जहाँ खत्म हो रही है, फिर यही बिहेवियर क्या पीछे भी एक जगह हो रहा था, वो जो हम पहले वाला देख रहे थे डीसीएम मोड, उसमें पीछे करके, क्या इसकी और उसकी रीजन सेम है? जी 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 हाँ। सर जो क्योंकि पहले हम आपके डिस्कस कर पास रहे थे। ऑन करने के केस के अंदर तो आप अल्फा से कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो ऑफ करने वाला टाइम है ना वो अब टेक्निकली इसने जाके इधर करके ऑफ होना था, पर उससे पहले मतलब कि ये इस तरह से करके ना ये वेवफॉर्म आनी थी। लेकिन आपने किया क्या कि आपने उससे पहले जो है अगले थरिस्टर को ऑन कर दिया के पेयर को, और वो अगले थरिस्टर का पेयर क्योंकि जब आपने ऑन कर दिया तो अब हो क्या रहा था कि जी ये थरिस्टर ऑन तो था लेकिन ये ना मतलब कि इसके क्रॉस जो है ना वोल्टेज एक तरह का ये क्या कहना चाहिए कि खाली इंडक्टर की वजह से ही इसको ऑन किया हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अल्टरनेटिवली जो है ये वाले ऑन कर देते हैं तो इनके क्रॉस तो वोल्टेज भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब टेंडेंसी जो है ना इसकी वैसे ही ऑन होने की थी। तो जब दोनों compete करते हैं तो ये वाला जो है ना विन करके ना ये वाले ऑन हो जाते हैं और बाकी वाले जो हैं ये ऑफ हो जाएंगे आपके पास।
और वहां पे ये इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्वेश्चन आया, हैंड रेज हुआ है। जी जी, जी क्वेश्चन पूछे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहे हैं, सर वो इनपुट जो वोल्टेज है उनके साथ उसका तो इन फेज ही आ रहा होगा ना, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों कंबाइन इफेक्ट आ रहा था जिनकी वजह से उनके में डिले और वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये सॉरी, चीज़ है ना। एक सेकंड, आपने कहा है कि रजिस्टर के केस के अंदर हमारे पास सर जो इन वी फेज आ आ रहा रहे है, होंगे। हाँ, जो वी आ रहा है ना मतलब वो अगर इनपुट इंडक्टर के, ना लगा हो। नहीं सर अभी इसी में जो हमने वी आर नहीं को नहीं डिनोट नहीं, किया था इसके वेव में। इसके अंदर जो है ना, ये इनपुट साइनोसॉइड का यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है ये हमारे पास इनपुट साइनोसॉइड के साथ इन फेज नहीं है रजिस्टर के सर जो क्रॉस आपने वोल्ट। अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखी हुई है डॉटेड लाइन में, ये दो वेव ये कंफ्यूज कर रही हैं कि कौन सी वेव है, अच्छा, एक तो ये जो आपने नो, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये हाँ, ये जो डैश्ड है ना, ये इसकी जो हाइट है हमारे पास, नहीं सर ये नहीं, जो एक हाइट है आपने इसकी लिखा हुआ है वी डिफरेंस। नोट और एक को आपने वी लिखा हुआ है जी वेव हाँ, जो, वो क्या वी है वो आर। समझ नहीं आ रही। नहीं सर आपने अपवर्ड लिखा हुआ है वी नोट, इसी के बिल्कुल जो इन फेज आपने नीचे डॉटेड जी वेव जी जी, बनाई हुई ये है। वी आउटपुट है, ये वी आउटपुट है, और ये है वी आर। नहीं सर ये नहीं पूछ रही, नीचे आपने एरो लगाया हुआ है एक साइन वेव जो जीरो से ये स्टार्ट हो रही वी, है ना डाउनवर्ड, ये वी जी लिखा हुआ जी है, ये जी क्या, जी जी ये जी जी, इनमें वी नोट और इसमें क्या डिफरेंस है। ये वी जो है वो इनपुट की है। ठीक है, ये डैश्ड वाला जो है ना इनपुट का, इनपुट इस तरीके से वैसे मूव कर रही थी, और जो दूसरे केस के अंदर जब नेगेटिव इसकी वैल्यू हो रही होती है तो आउट ऑफ फेज दोबारा आ रहा होता है। तो ये जो दोनों वाली लाइंस हैं, डैश्ड वाली और ओवरऑल, ये आपके पास इनपुट का बता रही हैं कि जी पॉजिटिव वाला फेज किस तरीके से आ रहा है इस केस में, और अच्छा मतलब नेगेटिव सर वाला ये फेज किस ऊपर तरीके भी से आ रहा है। इनपुट ही आ रही है रोटरी में, मुझे लगा था शायद वी नोट ही जी है जी जी, ओवरऑल वो और दोनों, नीचे भी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो दोनों एक ही का जो है ना, ये 180 डिग्री क्योंकि फेज शिफ्ट के साथ बाकी ने ऑपरेट करना था, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे स्केच करके बताया कि वही चीज आपके पास रिपीट हो रही होगी। ठीक है सर, ओके थैंक यू। और क्योंकि ये वाले आपके पास ऑन भी रहता है नेगेटिव में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नेगेटिव वाला भी ना, और आउट ऑफ फेज वाली जो है उसको स्केच करें, वरना आप ये पूरी तरह बना नहीं सकेंगे इसका बिहेवियर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हम इंडक्टर रिमूव कर दें अपने सर्किट में, सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाए हमारे पास, तो सर फिर भी अल्फा का इफेक्ट ऐसे ही रहेगा कि उसमें वो थोड़ा सा जीरो से आगे मूव करवा देगा। सर लास्ट स्लाइड नहीं जब नहीं भी नहीं, ओपन वो की थी, अल्फा नहीं नहीं, उस केस में नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा ना उस केस में, तो ये ठीक है। नहीं नहीं, उस केस में नहीं रहेगा। ये हमारे पास जो इंडक्टिव नेचर है ना, उसी की वजह से ये इस तरीके से होगा, जिसने करंट के चेंज को रोकना है, क्योंकि वही इंडक्टर ही है जो कि फोर्स कर रहा है इसको नेगेटिव टेंडेंसी, मतलब कि फेज नेगेटिव हो गया उसके बावजूद कंडक्शन को जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर इंश्योर कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये इस तरीके से नहीं चलना। ओके सर थैंक यू। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का आया है? अच्छा, तो यहाँ पे अभी फिर क्विज कर लें अभी।